आणि यानंतर बातमी एका खळबळजनक विधानाची आहे। सपाचे नेते अबू आझमी यांनी असं म्हटलंय की देश सोडावा लागला तरी चालेल, परंतु वंदे मातरम मी कधीही म्हणणार नाही। आणि त्यांच्या याच वक्तव्यामुळे नवा वाद त्यांनी ओढवून घेतलाय। तर अबू आझमींच्या विधानाला एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांचंही समर्थन मिळालंय। मी वंदे मातरमचा सन्मान करतो, मात्र मला माझा धर्म वंदे मातरम गाण्याची परवानगी देत नाही, असं वादग्रस्त विधान आझमींनी केलं। मद्रास उच्च न्यायालयानं तिथल्या शाळांमध्ये वंदे मातरम गाण्याची सक्ती केली आहे। न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अबू आझमींचं हे धक्कादायक विधान समोर आलंय। दरम्यान मला चाकूचा धाक दाखवला तरीही मी वंदे मातरम म्हणणार नाही, असं वारिस पठाण यांचं म्हणणं आहे। तर वंदे मातरमच्या सगळ्या मुद्द्यासंदर्भात अबू आझमी आणि वारिस पठाण या दोघांनी नेमकं काय म्हटलंय आपण पाहूया। तो अगर सच्चा मुसलमान होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, तो कभी वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे मजहब में इसको शिर्क समझते हैं। और सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो भगवान के साथ किसी को शरीक करना है। हम दुनिया में इबादत करते हैं सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाते। हमें इस मुल्क से निकाल दो, हमें गोली मार दो, अगर हमें थोड़ी भी इबादत, हमें थोड़ी भी इस्लाम की चाहत होगी, अगर सच्चे हम मजहब वाले होंगे तो हम कभी भी वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि उसमें जमीन की पूजा, जमीन का नमन करना है और जमीन को बनाने वाला अल्लाह है, हम उसी को नमन करते हैं। संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है उसमें कहां पर लिखा हुआ है कि आपको ये वर्ड बोलना ही पड़ेगा, अगर आपने ये नहीं बोला तो आप एंटी नेशनल बन जाएंगे। कहां लिखा हुआ है? हम नहीं बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता। हम संविधान को मानने वाले, और किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं करते, क्योंकि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप किस तरह फोर्स कर सकते हो? बोलने दो उनको, मुझे फोर्स करके दिखाओ। मेरे गले पे छुरी रख दो या मेरे सर पे गन रख दो, मैं नहीं बोलूंगा। और अगर ये लोग सदन में भी उठाएंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, तूतनेल विरोध करूंगा इस बात का। क्योंकि अगर यदि मेरा धर्म मुझे किसी चीज का, किसी स्लोगन बोलने का इजाजत नहीं देता तो मैं नहीं बोलूंगा।